हेलो एवरीवन, आई एम विवेक राणा और मैं आज आपके लिए अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो लेके आया हूँ यहाँ पे। जैसे कि हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है आइसोमेराइज़म सीरीज़, तो इसमें बच्चों मैं आप लोगों को ऑलरेडी बेसिक्स ऑफ आइसोमेराइज़म बता चुका हूँ, जहाँ पे मैंने आपको बेसिकली सारे आइसोमर्स क्या क्या होते हैं उनको क्लासीफाई करके बताया था। और उसके बाद अपनी सेकेंड वीडियो में मैंने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेराइज़म के 5 पार्ट ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, जिसमें चेन आइसोमेराइज़म, रिंग चेन, फंक्शनल, मेटामर्स एंड पोजिशनल आइसोमर्स, ये सब मैं आपको करा चुका हूँ। और उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके बाद मैं आपके लिए स्ट्रक्चरल में जो एक सेकंड पार्ट है दैट इज़ टॉटोमेरिज्म, उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से लेक्चर लेके आऊँगा। ठीक है, आई होप आप सब लोगों ने वो वीडियो देखी होगी और आपको उसमें सब समझ में आया होगा। बाकी आज का लेक्चर हमारा जो टॉटोमेरिज्म का ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेराइज्म कंप्लीट हो जाएगा और स्टीरियो आइसोमेराइज्म हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपने वो कंप्लीट वीडियो देखी होगी, जिससे कि आपको आइसोमर्स क्या होते हैं इसका बेसिक आइडिया अच्छे से लग चुका है और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के आपने खुद से क्वेश्चंस भी लगाए होंगे। बेटा एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जब आप वीडियो लेक्चर देख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, ये गुड इनफ है, ठीक है, बट इसके बाद भी हमेशा कोई ना कोई बुक, कोई रेफरेंस बुक, ABCD कोई भी बुक हो, जरूर रीड करें। क्योंकि देखिए बात क्या होती है ना कि एक चीज़ होती है कि समझ लेना, है ना, मैंने समझ ली कोई बात। दूसरी चीज़ होती है समझने के बाद उसी चीज़ को बुक से किसी से रीड कर लेना। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है ना कि हाँ भाई, हमें एक तो एग्जैक्ट लैंग्वेज का पता लगता है कि भाई मुझे लिखना क्या है। मान लीजिए कोई आप सब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं, बोर्ड का एग्जाम देंगे, तो उसमें आपको पता होगा कि भाई मैंने ये चीज़ लिखनी है, ठीक है ना। तो वो जो लैंग्वेज है ना एग्जैक्टली कि किस तरह से लिखा जाए, वो चीज़ हमें वहाँ से आती है। ऊपर से यहाँ पे जिस तरह के मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, जब उसके बाद आप खुद से क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि कुछ में डाउट्स आए, आप वो डाउट्स भी मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ आप जब एग्जैक्ट क्वेश्चंस लगाएंगे ना कि हाँ यार प्रीवियसली कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, बुक्स में किस तरह के क्वेश्चन है, तो उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। क्योंकि देखिए सिर्फ समझ लेना एक बात है और उसको अप्लाई करना एक दूसरी बात है। ठीक है बच्चों, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का सेकंड वीडियो, दैट इज टॉटोमेरिज्म। ठीक है जी, आज का हमारा लेक्चर है टॉटोमेरिज्म के ऊपर। टॉटोमेरिज्म, तो बच्चों सुनिए सबसे पहली बात तो कि टॉटोमर्स होते क्या हैं। उसके लिए हमें पहले इसमें जो वर्ड है टोटो, इसका मतलब पता होना चाहिए। भाई टोटो का मतलब होता है रिपीट, रिपीट करना। ठीक है जी, तो असलियत में जो टॉटोमेरिज्म है ना, टॉटोमेरिज्म है ये एक ऐसा आइसोमेरिज्म है जिसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में, मतलब एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होता है और फिर उससे वापस कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसा कुछ रेजोनेंस टाइप, ऑल्दो रेजोनेंस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम टॉटोमेरिज्म। रीजन बीइंग, रेजोनेंस में क्या होता था कि एक ही मॉलिक्यूल होता था और उसी मॉलिक्यूल के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते थे, जिसे हम बोलते हैं क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे टॉटोमेरिज्म में क्या है कि एक मॉलिक्यूल कंपाउंड, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। एक ए कंपाउंड है वो बी कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, फिर बी वापस से ए में होगा। तो दिस इज काइंड ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन टाइप सिचुएशन, ठीक है ना। तो टॉटोमेरिज्म में बेसिकली हमारा क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है और फिर वही जो मॉलिक्यूल है वापस से उसमें कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, इसका जो सबसे मेन एग्जांपल है ना आपके कोर्स में, दैट इज कीटो इनॉल। कीटोनिक ग्रुप है और फिर वो इन ऑल में कन्वर्ट हो जाते हैं, इन डबल बॉन्ड ऑल एल्कोहल, ऐसे। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे कि बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एक कीटोनिक कंपाउंड है, कीटोन है एक। इसमें क्या होगा, यहां से ये डबल बॉन्ड इससे इधर या फिर इससे इधर भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। मतलब कुछ इस तरह से CO डबल बॉन्ड की जगह यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2 एंड CH3। तो हुआ क्या, यहाँ पे एक H उठ के यहाँ से कार्बन पे से एक H उठ के यहाँ पे आ गया और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। कीटोन, कीटो इन ऑल, इन ऑल, तो कीटो इनॉल ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, टॉटोमर्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म।
कि कीटोनिक कंपाउंड्स इनॉल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए। ऑल्दो टॉटोमेरिज्म इज नॉट ओनली लिमिटेड टू दिस कीटो इनॉल आइसोमेराइज्म, नो, ये किसी भी चीज के बीच में हो सकता है, किसी भी कंपाउंड में हो सकता है जिसमें कि कोई डबल बॉन्ड है, जिसमें कि कोई डबल बॉन्ड है और उसके पड़ोसी कार्बन पे, जैसे देखिए एक चीज बताता हूं, इसे हम एक तरीके से इन्हें हम ट्राइड्स भी बोलते हैं, ट्राइड्स ही बोलते हैं असलियत में। टॉटोमर्स वैसे टोटली 3 तरह के होते हैं, डाइड्स, ट्राइड्स एंड स्पेस टॉटोमर्स। आपके जनरल लेवल पे जो क्वेश्चन आता है वो ट्राइड से ही आता है, और डाइड तो बहुत एकदम मतलब वो इररेलेवेंट ही है, उसके ऊपर कभी कोई क्वेश्चन या कुछ भी खास ऐसा आता नहीं है। एक ट्राइड और एक स्पेस टॉटोमेरिज्म होता है, वो जो मैं अभी बताऊंगा आपको, सारा एक्सप्लेन करूंगा। इसमें ट्राइड इन्हें क्यों बोलते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3, 3 नंबर ऑफ एटम्स को इस तरह से कर लेंगे, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, 2 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा। थर्ड जो एलिमेंट है, स्पेसिफिकली जनरली ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है, तो कार्बन जो है, जो थर्ड नंबर पे कार्बन होगा, इसमें क्या होगा, थर्ड नंबर के कार्बन से हाइड्रोजन उठ के फर्स्ट नंबर ऑक्सीजन पे चला गया। असलियत में यहाँ ऑक्सीजन ही जरूरी नहीं है, यहाँ पे कोई और एलिमेंट भी हो सकता है, बट जनरल जो केस है वो ऑक्सीजन का है, तो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन के हिसाब से बता रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड के बीच का डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड पे आ जाएगा। थर्ड पे जो एटम है कार्बन, उस पे से हाइड्रोजन उठ के फर्स्ट नंबर के ऑक्सीजन पे आ जाएगा, इसलिए इन्हें ट्राइड बोलते हैं कि 1 2 3 के बीच में आपस में एक्सचेंज हो रहा है, पाई बॉन्ड का भी और उसके साथ साथ सिग्मा बॉन्ड का भी। जबकि याद कीजिए जो रेजोनेंस होता था बेटा, यार जो रेजोनेंस होता है उसमें क्या होता है कि सिर्फ पाई बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन होती है, यहाँ पे सिग्मा की भी हो रही है, हाइड्रोजन का यहाँ से बॉन्ड टूट के यहाँ पे नया बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन इज नॉट लिमिटेड ओनली टू दी पाई बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा में भी हो रही है। तो असलियत में यहाँ पे एक कंप्लीट मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड है ना, दिस इज एसीटोन, ठीक है, एक कंपाउंड है, वो एक दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। तो असलियत में पूरे मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स का इंटर कन्वर्जन हो रहा है। ये एक कंपाउंड टू कंपाउंड है। रेजोनेंस में एक ही कोई भी पर्टिकुलर एक कोई मॉलिक्यूल या फिर जनरली आयंस में एक आयन से दूसरा आयन बनता है, ठीक है ना, तो वो एक ही मॉलिक्यूल की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, यहाँ पे अलग अलग कंपाउंड्स हैं। तो ये डिफरेंस है सबसे बड़ा, तो किसमें, टॉटोमर्स और रेजोनेंस में। चलते हैं थोड़ा सा इसे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। टॉटोमेरिज्म में अगर देखा जाए, अगर थोड़ा सा मैं ऐसे ही दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूँ, टॉटोमेरिज्म और रेजोनेंस, हल्का सा इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। टॉटोमेरिज्म में असलियत में इस तरह से काइंड ऑफ रिवर्सेबल रिएक्शन के हिसाब से इस चीज को दिखाया जाता है कि हाँ भाई एक कोई कंपाउंड है, जैसे कीटो कंपाउंड इज इंटर कन्वर्टेड इनटू इनॉल, इनॉल इज इंटर कन्वर्टेड इनटू कीटो, तो ये रिएक्शन है, इट इज अ प्रॉपर रिएक्शन। ये ऐसा नहीं है कि एक ही मॉलिक्यूल या एक ही आयन की अलग अलग फॉर्म्स है। रेजोनेंस में इस तरह से दिखाया जाता था कि ये जो है कोई ए और बी, ना तो ए मॉलिक्यूल है ना बी, मतलब ना तो ए एग्जैक्टली कंपाउंड है ना बी, ये दोनों मिलके एक पर्टिकुलर कंपाउंड को बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O CH3, सही है ना, ये एक आयन है, कार्ब एनायन, यहां से क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है जी। तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव CH3। क्या ये कोई कंपाउंड है? नहीं। क्या ये कोई कंपाउंड है? नहीं। ये एक ही आयन की दो डिफरेंट फॉर्म्स है, ये एक ही आयन की दो डिफरेंट फॉर्म्स है। और क्या ये असली स्ट्रक्चर है? नहीं। क्या ये असली स्ट्रक्चर? नहीं। ये दोनों इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। जो इसका असली स्ट्रक्चर होता है दैट इज CH2 CO CH3, और यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है इन दोनों पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपस में मूव होता रहता है। दिस इज रियल स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। तो ये है असली स्ट्रक्चर। तो असली जो है वो ये है, ये दोनों इसी की ही फॉर्म्स हैं, है ना। दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर ऑफ सेम मॉलिक्यूल और आयन, सही है। जबकि यहाँ पे क्या है कि दोनों के दोनों कंपाउंड ही डिफरेंट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन होती है, पाई बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या है, पाई की भी हो रही है, पाई की भी हो रही है, और सिग्मा की भी डीलोकलाइजेशन हो रही है।
सही है बेटा, पाई की भी है और सिग्मा की भी है। तो ये पूरा एक कंपाउंड टू दूसरा कंपाउंड है, ये एक ही आयन या एक ही कंपाउंड की दो डिफरेंट फॉर्म्स है। सही है, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉटोमर्स एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सही है जी। अब जो हमारे टॉटोमर्स हैं ये बेसिकली हमारे जो हमने मेनली पढ़ने हैं वो ट्राइड्स पढ़ने हैं। ट्राइड्स मतलब जिनमें जो मैंने अभी बताया था कि 3 मॉलिक्यूल के बीच में इंटरकन्वर्जन होगी, और दूसरे हमने यहाँ पे स्पेस टॉटोमर्स पढ़ने हैं। स्पेस टॉटोमर्स असलियत में स्पेस टॉटोमर्स कुछ नहीं है, ट्राइड की ही एक्सटेंडेड फॉर्म को स्पेस टॉटोमरिज्म कहते हैं। एक डाइड्स भी होते हैं, वो तो बिल्कुल एकदम इररिलेवेंट है, उनके बारे में पढ़ के कोई खास फायदा नहीं है, ना वो कहीं पे यूज होने। ठीक है जी। तो टॉटोमर्स में जैसे मैंने आपको बताया कि होता क्या है कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 हम एटम लेंगे। ठीक है जी, जैसे CH3 CO CS2 CS3। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 इधर भी आ सकता है, 3 3 इधर भी आ सकता है, क्योंकि थर्ड पे यहाँ पे भी कार्बन पे हाइड्रोजन है और थर्ड इस पे भी कार्बन पे हाइड्रोजन है। सही है। अब इससे होगा क्या, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी जिसमें कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो सेकंड और थर्ड पे आ जाएगा, और थर्ड पे से एक हाइड्रोजन उठ के फर्स्ट पे जाके लग जाएगा। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ट्राइड्स। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज व्हाट, ट्राइड्स काइंड ऑफ टॉटोमर्स। ठीक है बेटा, तो जैसे हम इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं, तो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल बनेंगे। चलिए पहले इधर से निकाल के बताते हैं। तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड है ना, सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, COH, ये पाई यहाँ आ गया, इसका एक हाइड्रोजन उठ के यहाँ पे आ गया, तो ये पूरा एक मॉलिक्यूल चेंज हुआ है। CH2 CH3 एक तो ये इन ऑल बन गया, और दूसरा क्या बन सकता है, ये CH3 इधर से ना बॉन्ड टूट के C इन दोनों के बीच में, मतलब अब इस वाले थर्ड नंबर इस साइड से निकल आए, डबल बॉन्ड CH OH CH3। तो ये 2 डिफरेंट टाइप के इन ऑल बन गए इस कीटो से। तो ये असलियत में क्या है, टॉटोमर जो है दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अनदर कंपाउंड। सही है। एंड दिस इज नॉट लिमिटेड ओनली टू कीटो एंड इनॉल वर्जन्स, इसमें और भी चीजें हो सकती हैं। सही है बेटा, सही है। तो हम देखिए ट्राइड क्यों बोला, क्योंकि 1 2 3 3 एटम्स फर्स्ट सेकंड और थर्ड के बीच में ही जो भी इंटरचेंज होना है वो इनके बीच में होना है, इसलिए इन्हें ट्राइड्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इनके हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। ये बेसिकली जो हमारा है ना, जो टॉटोमेरिज्म है, जनरली बोर्ड नीट और जेईई मेंस तक यहाँ तक इसी से ही रिलेटेड कुछ बन जाता है। अब लेकिन हम एग्जांपल्स अलग अलग लेके चलते हैं। जैसे ट्राइड के और एग्जांपल कि सर इससे अलग कुछ ले लीजिए, है ना, कीटो और इनॉल से अलग सर कोई एग्जांपल लेके बताइए, कोई बड़ी बात नहीं है। CH3 C डबल बॉन्ड NH CH3। अब देखिए इस बार मैंने ऑक्सीजन की जगह पे क्या ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया। क्या ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया। तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि टॉटोमेरिज्म इज नॉट ओनली लिमिटेड टू कीटो, है ना, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये देखिए अमाइंस के साथ भी एक तरीके से हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 1 और 2 के बीच में देखिए फिर से वही डबल बॉन्ड, यहाँ से एक हाइड्रोजन उठ के यहाँ पे लग जाएगा और ये यहाँ पे लग जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड C NH2 CH3। समझ रहे हो, फिर से सेम चीज हुई, डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में आ गया डिलोकलाइज होके, और यहां से एक हाइड्रोजन उठ के यहां पे चला गया। दिस कंपाउंड्स आर, जैसे उससे इनॉल बोल रहे थे तो इसे क्या बोल जाएंगे, इनअमाइन, इनअमाइन। सही है बच्चों, इसे क्या बोल देंगे, इनअमाइन। तो यहाँ पे भी एक तरीके का इस तरह से एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे किसके थे, ट्राइड्स के एग्जाम्पल, ठीक है ना बच्चों, जो 1 2 और 3 के बीच में होगा एक्सचेंज, दैट इज ट्राइड्स के एग्जाम्पल। अब सर स्पेस टॉटोमेरिज्म क्या है,
स्पेस्ड ऑटोमेरिज्म क्या है? स्पेस्ड ऑटोमेरिज्म बेटा ट्राइड्स का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए ये सही है, ये कोई कंपाउंड है हमारा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड, उसके पड़ोस में कार्बन पे हाइड्रोजन है, ठीक है, तो दोनों साइड पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ से निकल सकता है। अब होना चालू हुआ टॉटोमेरिज्म, यहाँ से 1 2 3, 1 और 2 का बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है वो 2 और 3 पे आने की कोशिश की, और जो ये हाइड्रोजन है यहाँ से आने की कोशिश की। लेकिन इस सिनेरियो में क्या होगा, अगर ये ट्राइड की तरह बिहेव करना चाहेगा कि फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा 2 और 3 के बीच में, और जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड आने की कोशिश हुई, मान लीजिए ऐसा कुछ आया, तो बेटा ये वाला जो कार्बन हो जाएगा, ये वाला जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। sp हाइब्रिडाइज्ड मतलब कि लीनियर शेप, यहाँ पे लीनियर शेप 6 मेंबर रिंग में आ नहीं पाएगी। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इन 6 मेंबर रिंग इज नॉट फीजेबल। तो होगा क्या, यहां से निकलने की जगह पे हाइड्रोजन यहां से नहीं निकलेगा, वो क्या करेगा, 3 की जगह वो 5th पोजीशन से यहाँ पे भी तो 2 हाइड्रोजन है। और अब बात ही कि यहाँ से यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि बेटा बीच में रेजोनेंस है, यहाँ से ये निकलना, अब इसकी जगह पे यहाँ से निकल सकता है हाइड्रोजन, ये वाला 5th पोजीशन से निकल सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा अब कि ध्यान से, अभी मैं इसका प्रॉपर मैकेनिज्म भी बताऊंगा आपको, है ना, कि ऐसा क्यों होता है, कि भाई पहली बात तो टॉटोमेरिज्म होना क्यों चालू होता है, मतलब इसका क्या मतलब है कि जो भी कोई कीटोन होगा वो हमेशा इनॉल बन जाएगा क्या, या मतलब इस तरह से मैं उसके प्रॉपर मैकेनिज्म भी आपको बताऊंगा इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। तो प्रॉपर समझते हुए चलिए, अभी बस मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ कि होता क्या है टॉटोमेरिज्म। इसमें क्या होगा, 5th पोजीशन से हाइड्रोजन उठ के 1st पोजीशन पे लगेगा, और ये जो पाई बॉन्ड है ये उठ के यहाँ पे लग जाएगा। असलियत में इसमें होगा क्या, जो इसका कंपाउंड बनेगा दैट विल बी, यहाँ पे OH आ जाएगा जैसे उसमें था, ये डबल बॉन्ड इधर ही रहेगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे ये बन जाएगा, फिनॉल बन गया। तो ये काइंड ऑफ इन ऑन से हमारा फिनॉल बन गया एक तरीके से। अब इसमें 3rd की जगह पे 5th पोजीशन से हाइड्रोजन निकला, तो असलियत में क्या है, अगर 3rd से निकल गया तो ट्राइड। अब 3rd की जगह पे अगर उसे 3rd पे नहीं मिल रहा है, मतलब हाइड्रोजन क्यों नहीं मिल रहा है, हाइड्रोजन तो था बट यहाँ पे फिर वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बनने की बात आ जाती, तो वो 3rd के बाद 5th पोजीशन चेक करेगा कि वहां पे तो 2 हाइड्रोजन नहीं है, 7th चेक करेगा, 9th चेक करेगा, तो 3rd के अलावा वो अल्टरनेट पोजीशंस चेक करेगा, 3rd के बाद 5th 7th 9th 11th जहां तक वो जा सकता है रेजोनेंस से आगे, वहां पे वो हाइड्रोजन को चेक करेगा, और अगर उसे मिल गई तो वो उस जगह से उसे डिस्प्लेस करा देगा, इसको 3 पोजीशन के बीच वाले को ट्राइड बोलते हैं। 3 के बाद 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन, जितना भी वो आगे जा सके, इन सबको स्पेस्ड ऑटोमर्स में दे दिया जाता है, स्पेस्ड ऑटोमर्स में बोल दिया जाता है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, एक तो ये हो गया, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये सिनेरियो है कोई, ये है, ठीक है जी। अब ये देखिए, यहाँ पे अगर ये टॉटोमेरिज्म होना चालू होगा इस सिनेरियो में, तो बेटा देखिए, एक तो क्या है 1 2 3 इधर से भी ये निकाल सकता है। अगर इसने यहां से निकाला तो क्या बनेगा, अरे यार, अगर इसने यहां से निकाला तो यहाँ OH और ये, अगर ये वाला उसने टॉटोमर बनाया, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा ट्राइड का एग्जाम्पल। और दूसरा वो क्या कर सकता है, 1 2 3 3rd पे फिर वही sp हाइब्रिडाइज्ड वाली बात आएगी, यहाँ की जगह पे 3rd के बाद वो 5th पे चेक करेगा, यहाँ पे बना सकता है, तो OH, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, और एक डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, ये स्पेस्ड ऑटोमर का एग्जाम्पल आ जाएगा। ये किसका आ जाएगा, स्पेस्ड ऑटोमर का एग्जाम्पल। तो ट्राइड भी बन सकता है, स्पेस भी बन सकता है। ऑल दो स्पेस का जो ये स्पेस्ड ऑटोमर जो है, ये एक बेहतर ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। रीजन बीइंग, इसमें जो कॉन्जुगेशन है, देखिए डबल बॉन्ड है ना यहाँ, ओ सॉरी लोन पेयर यहाँ पे आपको बताइए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है 5 एटम्स के बीच में, मतलब 5 पोजीशंस में, एक यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी की पूरी उसमें रहेगा। जबकि इसमें ये सिर्फ
इनके बीच में रेजोनेंस चलेगी, इधर रेजोनेंस नहीं आ पाएगी। दिस इज क्रॉस कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट। क्रॉस कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेशन आई होप आप लोगों को आता होगा, और अगर नहीं आता है तो मैं जल्दी ही रेजोनेंस के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन इसमें, और इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, तो ये जो है ये ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है, तो इसलिए वो स्पेस टॉटोमेरिज्म की तरफ चलेगा इस केस में। अब जिसमें आंसर ही ट्राइड से आ जाएगा वो ट्राइड पे रुक जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स के साथ साथ मैं पहले आपको अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म बता देता हूँ कि भाई ये क्यों बनते होंगे। तो देखिए पहले हम मैकेनिज्म जो होता है किसी भी चीज़ का, जो मैकेनिज्म है ना, किसी भी रिएक्शन का, क्योंकि हमने देख लिया कि टॉटोमेरिज्म इज बेसिकली अ केमिकल रिएक्शन। तो जो हमारा क्या कहते हैं मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म इज बेसिकली स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ अ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन है उसकी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन है, एंड दीज मैकेनिज्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटने की तरफ चलोगे ना तो भाई नहीं कर सकते, इतना सिंपल है। समझने की तरफ चलोगे तो कुछ है भी नहीं उसमें। एक बार अच्छे से मैकेनिज्म समझ में आ गए, आपको पता लग गया कि भाई कौन रिएजेंट कैसे बिहेव करता है, कैसे वो रिएक्शन दिखा सकता है, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ है ही नहीं, ठीक है जी। तो हम हर चीज़ को समझते हुए चलेंगे और देखेंगे कि कैसे रिएक्शन स्टार्ट होती होगी, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम मैकेनिज्म चेक करेंगे टॉटोमेरिज्म का। इसे हम पहले करेंगे चेक एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, ठीक है जी। एसिडिक और बेसिक दो मीडियम यहाँ पे हो सकते हैं। तो एसिडिक मीडियम में हम चेक करेंगे कि टॉटोमेरिज्म कैसे होता होगा। तो हम उसमें जो अपना एग्जांपल है कीटोइनॉल वाला, उसी को ही चेक करते हैं, कीटोइनॉल वाला। सही है बच्चों। अब एक चीज़ बताता हूँ, ट्राइड हो स्पेस हो, सब में मैकेनिज्म वही लगना है, बस चीज़ें एक्सटेंड हो जाएंगी, ज़्यादा और कुछ नहीं है, मैकेनिज्म वही रहने वाला है। अब जैसे मान लो कीटोइनॉल आपके जो मेनली कोर्स में है उसी के हिसाब से हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे हमारा कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, सही है बेटा। ये रखा गया एसिडिक मीडियम में कंपाउंड, ठीक है। अगर एसीटोन को तुम बिल्कुल प्योरली अकेला रख दोगे तो वो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होने वाला है, उसे कोई ना कोई या तो एसिडिक या बेसिक मीडियम चाहिए होगा। अब इसमें होगा क्या, यहाँ पे होगा क्या, इसमें अगर आप देखोगे दिस इज H+ आयन जिसपे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और इस पूरे इस कंपाउंड में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किस जगह पे है, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है। तो होगा क्या, पहले स्टेप में ये अपने लोन पेयर इसे डोनेट कर देगा, ये इसे अपने लोन पेयर क्या कर देगा बेटा, डोनेट कर देगा, और ये एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा H+ आयन के साथ। और फर्स्ट स्टेप में हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O H, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने लोन पेयर डोनेट किया है, और बन जाएगा हमारा पहला ये। फर्स्ट स्टेप में हमारे में यह होगा। इसमें क्या हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, कोई सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ऊपर से। तो इसका मतलब रिएक्शन बहुत काफ़ी फास्ट होगी इस जगह पे, क्योंकि देखिए बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज मतलब ऐसी डायरेक्शन में चल रहा है कि हाँ भाई कंपाउंड बनने की तरफ चल रहा है। तो अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो वो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। तो इसलिए मतलब ये जो स्टेप है दिस इज अ फास्ट स्टेप, फास्ट स्टेप, ठीक है ना। ये जल्दी से हो जाएगा, बहुत जल्दी होगा एकदम, वो H+ आयन को लोन पेयर डोनेट कर देगा। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O H CH3, सही है। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अभी इलेक्ट्रॉन्स दो तरफ से खींच सकता है, या तो वापस से इधर से ले ले और ये H+ को बाहर निकाल दे, फिर तो यही चीज़ हो गई, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो इसकी जगह पे अभी यहाँ से जो पाई बॉन्ड है ना, इससे ही अपनी तरफ इसे खींचेगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काइंड ऑफ बनेगा। जैसे ही इससे इधर खींचेगा तो इसके तो इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे, ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, बट कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगले स्टेप में, सेकंड स्टेप में क्या होगा, CH3 C, इस पे तो बेटा इसने ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और बन जाएगा हमारा कार्बोकैटायन। दिस इज इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन। इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, intermediates are basically those species in a reaction which are formed during a chemical reaction। एक chemical reaction के during वो बनेंगी और by the end of the reaction वो खत्म हो जाएंगी। सही है, कार्बोकैटायन बन गया। सही है, सिंपल। फर्स्ट स्टेप में लोन पेयर डोनेट किया ऑक्सीजन ने और
ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। सेकंड स्टेप में यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने एक तरीके से और ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। सही है बेटा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारा कार्बोकैटायन है, ये जो हमारा कार्बोकैटायन है दिस, ये कार्बोकैटायन क्या है, ये यहाँ पे रिवर्स हाइपर यहाँ पे रिवर्स नहीं, यहाँ पे ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा और क्या करेगा कि यहाँ पे जो इस कार्बन के साथ क्या है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ना CH3 में, तो ये क्या कर, आपको पता ही होगा कार्बोकैटायन के केस में क्या होता है कि ये अपने पड़ोसी कार्बन से हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा, हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन जो होती है, और यहाँ पे क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। असलियत में ये क्या करेगा, यहाँ से ये जो OH के बीच में जो बॉन्ड है, ये इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लेगा और H+ आयन को बाहर निकाल देगा। H+ आयन को क्या कर देगा, बाहर निकाल लेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, पाई बॉन्ड और H+ बाहर निकल गया। जो H+ इनिशियली यूज हुआ था वो H+ एंड ऑफ द रिएक्शन में बाहर हो गया और यहाँ से CH3C, यहाँ पे OH, डबल बॉन्ड CH2 और H+ आयन क्या हो गया, बाहर। तो असलियत में यहाँ पे एसिडिक मीडियम में जो H+ आयन है उसने किसकी तरह बिहेव किया, कैटलिस्ट की तरह। जितना वो स्टार्टिंग में यूज हुआ एंड में वो बाहर निकल गया। यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले स्टेप पे यहाँ पे हुई हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन हुई, इसमें ये देखिए आपका क्या बन गया, ये इन ऑल कहाँ से, कीटो से। इसमें अगर आप देखोगे फर्स्ट स्टेप इज द फास्ट स्टेप, बहुत तेजी से रिएक्शन हो गई। लेकिन ये जो हमारा सेकंड स्टेप है जिसमें कि एक बॉन्ड टूट रहा है ना, एक सिग्मा टूट रहा है, किस जगह पे, इस वाले थर्ड वाले स्टेप पे। इसमें क्या हो रहा है हमारा, थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है हमारा, बट देखो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, ये तो क्या है एक तरीके से सेकेंड स्टेप इज बेसिकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल, एक मतलब आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नहीं तो आपस में कन्वर्ट होते रहेंगे। अब इसके बाद ये थर्ड स्टेप है जहां पे एक हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। दिस स्टेप विल बी दी स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पे एक सिग्मा टूट के एक पाई बन रहा है। मतलब आपको ही पता होगा कि पाई टूट के सिग्मा बने तो फिर वो रिएक्शन बहुत अच्छे से इजीली होना चाहती है, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी आ रही है, उसकी एनर्जी रिलीज हो रही है। जबकि यहाँ पे एक सिग्मा टूट के पाई बन रहा है, तो ये स्लोएस्ट स्टेप होगा। और ये थर्ड स्टेप है, यही यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को बताएगा कि रिएक्शन कितनी फास्ट होनी है या कितनी स्लो होनी है। ठीक है बेटा। अब इसमें अगली चीज क्या है कि असलियत में ये जो कंपाउंड बना है इसी थर्ड स्टेप के बेसिस पे ही हम बताएंगे कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनना है। मेजर माइनर का मतलब क्या हुआ कि मान लो देखो यहाँ पे तो चाहे इधर से हाइड्रोजन निकले चाहे इधर से निकले, कंपाउंड यही बनना था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको याद होगा जो मैंने पहले एग्जांपल बताया था जिसमें ऐसा था कुछ कि एक यहाँ पे मतलब H इधर से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, तो 2 डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बने थे। तो बेटा बात ये होती है कि दोनों में से जो ज़्यादा स्टेबल एक तरीके से इनऑल बनेगा, जो ज़्यादा स्टेबल इनऑल बनेगा, कंपाउंड उधर की तरफ जाएगा तो वो मेजर प्रोडक्ट रहेगा। तो हमें इन चीज़ों पे भी देखना होगा, और वो चीज़ हमारी यहाँ से आती है थर्ड स्टेप से कि कौन सा इनऑल ज़्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे डिपेंडेंट रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है। तो इस स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे डिपेंडेंट रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम इन कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, स्पेसिफिकली इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में किस पे डिपेंडेंट रहेगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे। ठीक है बेटा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन लोन पेयर अपना डोनेट कर देगा H+ आयन को और ये आयन बन जाएगा। दूसरे में इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा और तीसरे में यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होने के कारण हमारा फाइनल प्रोडक्ट इनॉल बन जाएगा। और याद रख लेना, अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल फंसता है कि भाई कौन सा वाला इनऑल मेजर रहेगा, मतलब 2 डिफरेंट टाइप के इनऑल बन रहे हैं किसी में कंपाउंड, ठीक है ना, 2 डिफरेंट टाइप के बन रहे हैं, तो उसमें ये देख लेना कि किस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, उसके बेसिस पे आप मेजर प्रोडक्ट लिखना। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाला एग्जाम्पल था, ठीक है बेटा, ये है। अब इससे आपको पता है 2 डिफरेंट कंपाउंड्स बन जाएंगे। ट्राइड भी बन सकता है, स्पेस टॉटोमर भी बन सकता है। तो जैसे मान लीजिए ट्राइड का एग्जांपल लिखते हैं, ट्राइड में बनेगा ये, ठीक है बेटा। स्पेस टॉटोमर में बनेगा ये।
इसमें हो रही है क्रॉस कॉन्जुगेशन, इसमें हो रही है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, तो ये एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, तो दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट, दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट। अब ये मत सोचना कि हमेशा मेजर इस तरीके से ही हम सीधा सीधा लिख दें, नहीं, डिपेंड करेगा। जो एसिडिक मीडियम होगा ना उसमें स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पर डिपेंडेंसी रहेगी, तो याद रखना इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम मेजर प्रोडक्ट इज डिपेंडेंट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जबकि बेसिक मीडियम में ये नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, एग्जांपल चेक करते हैं। अरे भाई अभी थैंक यू थोड़ा ना करना है, अभी तो चल रही है पढ़ाई भाई। तो जैसे कि बेसिक मीडियम में सेकंड मैकेनिज्म जो है हमारा, बेसिक मीडियम का लेते हैं, है ना। बेसिक मीडियम में एग्जांपल उठाते हैं, जैसे CH3, उसी से पहले जो बेसिक कीटोइनॉल है उसी के हिसाब से लेते हैं। पहले हम मैकेनिज्म को समझते हैं और फिर देखेंगे कि इसका प्रोडक्ट कैसे बनता है, ठीक है, यही है। अब यही काम बेसिक मीडियम में हो, तो देखिए यहाँ पे भी बेसिक मीडियम में क्या डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे देखिए, इसका स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। बेसिक मीडियम में देखते हैं, ठीक है जी। इसमें बेटा अब देखिए, उसमें जो मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ था वहां पे था कि लोन पेयर डोनेट हुए, ठीक है, क्योंकि वहां पे H+ आयन था। अब यहाँ पे लोन पेयर डोनेशन से तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि भाई इसके पास भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, है ना, और नेगेटिव चार्ज भी है, और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये तो आपस में रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट करेंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है कि डबल बॉन्ड के पड़ोसी जो कार्बन होते हैं उन्हें हम एल्फा कार्बन्स बोलते हैं, और उस पर जो हाइड्रोजन लगा होते हैं वो एल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं, एंड एल्फा हाइड्रोजन्स आर एसिडिक इन नेचर। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो एसीटोन है ये एक एसिड की तरह बिहेव करेगा, और ये बेस तो है ही, तो ये यहाँ से H+ आयन को निकाल लेगा, और फर्स्ट स्टेप में बन जाएगा हमारा H+ आयन निकल के कार्ब एनायन। क्या बन जाएगा, कार्ब एनायन, और जो H+ निकला था वो OH नेगेटिव के साथ जाके पानी बन गया। सही है जी। तो असलियत में इसमें रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट हुई कि जिस पे जो डबल बॉन्डेड जो कार्बन जो था, मतलब जो कीटोनिक ग्रुप था, उसके पड़ोस में जो कार्बन है वहां से हाइड्रोजन निकल के रिएक्शन स्टार्ट हुई। मतलब ये एसिड बेस रिएक्शन के हिसाब से रिएक्शन स्टार्ट हुई, ठीक है। अब इसमें बना क्या, कार्ब एनायन। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, सिग्मा बॉन्ड टूटा है, तो असलियत में इसमें फर्स्ट स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप। तो असलियत में इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है कि रिएक्शन कितनी तेजी से होगी वो फर्स्ट स्टेप से ही पता लग जाना है, रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट स्टेप से ही पता लग जाना है, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या होगा कि इस कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंडेंट रहेगा मेजर प्रोडक्ट। अब मतलब इधर स्टेबल, देखो यहाँ पे तो कार्बन आयन दोनों सेम पोजीशन में बनते हैं। तो पहले तो चलो अपन मैकेनिज्म करते हैं, फिर मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ कि जैसे पिछले में हमने देखा था कि भाई मेजर प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे डिपेंडेंट था। यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन नहीं, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन पे डिपेंडेंसी रहेगी। कैसे देखते हैं, पहले इसको मैकेनिज्म को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में बन गया हमारा कार्ब एनायन, सही है बेटा, ये कार्ब एनायन बन गया। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये कार्ब एनायन आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस तो दिखा ही सकते हैं, है ना। यहाँ से क्या होगा, ये इसके पास भी लोन पेयर आ गया क्योंकि H अपना इलेक्ट्रॉन दे गया, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, CH3 CO नेगेटिव CH2 और डबल बॉन्ड। तो अब आपको पता होगा कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ऑक्सीजन, मतलब इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल बिकॉज इन दिस द नेगेटिव चार्ज इज एट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो भाई ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो वो इजीली रख सकता है, लोन पेयर को अपने पास। सही है बेटा, तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो फर्स्ट स्टेप में H+ आयन का निकलना, सेकंड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का आपस में होना,
और फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो है अब इसके अंदर क्या है, पानी के जो मॉलिक्यूल है वहां से ये H+ आयन को निकाल लेगा, क्योंकि आप ये देखिए अभी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ये यहाँ से लोन पेयर देके इसमें से H+ आयन को निकाल लेगा और ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे पानी जो है बेसिक मीडियम में, पानी जो है देखो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस से तो रिएक्शन नहीं करेगा, नहीं तो पानी से, क्योंकि देखिए पानी क्या न्यूट्रल है। अब ये जो एसिड बेस कैरेक्टर जो ये मैकेनिज्म है या फिर ये जो प्रॉपर्टीज है, ये असल में रिलेटिव है। मतलब पानी भाई किसी बेस के साथ एसिड की तरह बिहेव करेगा, एसिड के साथ बेस की तरह बिहेव कर लेगा, तो डिपेंड करता है कि किसके साथ रखा हुआ है पानी। तो अब यहाँ पे जो पानी है वो एक एसिड की तरह बिहेव करेगा और ये इसे लोन पेयर डोनेट करके यहाँ से बना लेगा CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। अब एक बात देखिए बच क्या गया यहाँ पे OH नेगेटिव, तो बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव जो स्टार्टिंग में यूज हुआ था वो वापस से बाहर निकल गया। तो यहाँ पे बेसिक मीडियम भी क्या कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, वहाँ पे एसिडिक मीडियम में H+ आयन कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा था। फिर से देखिए क्या बन गया, सेम इनॉल। सर ये तो सेम प्रोडक्ट बन गए, बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया कि व्हाट इज टॉटोमेरिज्म, कैसे वो मैकेनिज्म चलता है। अब यहाँ पे जो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन पे डिपेंडेंसी रहनी है, कार्ब एनायन पे डिपेंडेंसी रहनी है। फर्स्ट स्टेप इज द रेट ऑफ रिएक्शन, स्लोएस्ट स्टेप है क्योंकि। दूसरी चीज यहाँ पे जो कार्ब एनायन है बेटा, यहाँ पे जो कार्ब एनायन है इस पे डिपेंडेंसी रहेगी कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनना है, कि मेन प्रोडक्ट क्या बनना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पहले एग्जाम्पल देखा यही वाला था, ठीक है बेटा, यहाँ पे नहीं इसमें तो सेम ही बन जाएगा, जैसे हाँ इसी का ही कर लेते हैं, ठीक है। इन एसिडिक मीडियम एंड इन बेसिक मीडियम, एक बार दोनों का देख लेते हैं, इन एसिडिक मीडियम एंड इन बेसिक मीडियम। देखिए प्रोडक्ट देखिएगा, इन H+ एसिडिक मीडियम में क्या होगा, ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, सही है, लोन पेयर डोनेट करेगा, यहाँ पे आएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से फिर दोनों तरफ से हाइपर कॉन्जुगेशन देखेगा, सही है, दोनों तरफ से क्या देखेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में इधर से जब वो यहाँ पे जो क्योंकि देखिए एसिडिक मीडियम में स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पर डिपेंडेंसी रहेगी, तो वो H+ आयन इधर से निकालने की कोशिश करेगा इस पोजीशन से। वाई, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये, है ना, ये। और अगर इधर से निकालता तो क्या बनता, ये। इन दोनों में ये वाला जो एल्कीन है ज्यादा स्टेबल है। वाई, क्योंकि यहाँ पे 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड के पास, तो ये वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। इसमें कितने हैं, सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के हिसाब से दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट, दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो इन एसिडिक मीडियम मेजर प्रोडक्ट ये है। वेयर एज इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में कहां से रिएक्शन स्टार्ट होती थी, जो डबल बॉन्ड के पड़ोसी कार्बन है वहां से H+ को निकल के, तो 2 कार्बन आयन बनेंगे, है ना। इसके हिसाब से देखें अगर तो 2 कार्बन आयन बनेंगे। क्या क्या कार्बन आयन बनेगा, OH, एक तो ये बन सकता है यहां से H+ निकल जाए, और दूसरा यहां पे। अब कार्बन आयन यहां पे ज्यादा स्टेबल है कि यहां पे ज्यादा स्टेबल है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये सेकेंडरी है, यहाँ पे प्राइमरी है। और कार्बन आयन क्या होती है, ऐसी स्पीसीज जिसपे खुद इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो कोशिश ऐसी जगह की करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम से कम मिले उसे। तो इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन है, तो वो यहाँ पे एल्कीन बनाएगा, तो वो यहाँ पे एल्कीन बनाएगा, हाँ के ना। यहाँ पे एल्कीन अगर वो बनाएगा तो यहाँ पे कंपाउंड बनेगा क्या, ये वाला, हाँ के ना, सॉरी ये यहां से, अरे यार यहां से, है ना, या इन दोनों में ये वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है। ये वाला कार्बन आयन अगर ज्यादा स्टेबल है तो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा ये, और माइनर प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा ये। तो देखिए इसमें मेजर ये है और इसमें मेजर ये है। तो एक चीज देखिए बेटा, एसिडिक और बेसिक मीडियम में आंसर सेम भी हो सकते हैं अगर ऑप्शन ही एक ही चीज है, लेकिन दोनों में डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करेगा मैकेनिज्म पे। तो देखिए अगर आपको मैकेनिज्म नहीं पता है, आपने रट लिया कि हमें पड़ोसी कार्बन से सिर्फ हाइड्रोजन निकालना है, तो भी कौन सा निकालना है,
वो दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको मैकेनिज्म आता है तो कोई भी क्वेश्चन आए दुनिया का, आपको टॉटोमेरिज्म उसमें चेक करना है, खत्म बात। टॉटोमेरिज्म की ज़रूरत क्यों है कि भाई इतना, मतलब सर ये जो है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मतलब तो देखिए बेटा, कई बार क्या होता है, खासकर स्पेसिफिकली जेईई एडवांस टाइप के जो पेपर होते हैं उनमें वो क्या करेगा, आंसर आपका दे रखा होगा इनॉल में, रिएक्शन के हिसाब में जो रिएक्शन नॉर्मल होती है, रिएक्शन होगी आपकी, कंपाउंड बनाएगी कीटोन का, रिएक्शन हो रही होगी एसिडिक मीडियम में, आंसर आप ढूंढ रहे होंगे कि यार मतलब कोई भी रिएक्शन है, मान लो एक कोई रिएक्शन है, ए से बी बनना है और इसमें जो बी कंपाउंड है कीटोन है, जस्ट इमेजिन, ठीक है ना। आप ढूंढ रहे हो कि भाई यहाँ पे तो कीटोन है, रिएक्शन मतलब किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन हुई थी और उससे बी बनना था और बी तो कीटोन है। अब आंसर में ऑप्शन दिए हुए हैं भाई साहब अलग अलग और उसमें कीटोन कोई है ही नहीं, जबकि एक आंसर उसमें से एक या दो जो भी आंसर है वो इनॉल के हैं। तो एडवांस का सवाल है, तो वो आपसे क्या चेक कर रहा है कि भाई आपको रिएक्शन आती है तो बढ़िया है, उसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि ये जो कंपाउंड्स हैं ये आपस में चेंज भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकता है। तो इसलिए टॉटोमर्स के ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बन जाते हैं। है कुछ नहीं, सिंपल सा फंडा है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में इंटरकन्वर्ट हो सकता है अगर वो इन कंडीशंस को टॉटोमर्स की को पूरा करे। सेम फार्मूला है, सेम केमिकल फार्मूला, तो आइसोमर्स तो है ही। अब इनों को बाकी डिफरेंट जो आइसोमर्स थे हमारे स्ट्रक्चर, देखिए इनमें क्या स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो रहा है, तो इन्हें डाला तो स्ट्रक्चर आइसोमेराइज्म में डालेगा, लेकिन ये एक स्पेशल केस है जिसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में प्रॉपर्ली ऐसे कन्वर्ट हो रहा है और कंपाउंड बन रहे हैं, तो इन्हें हमने बोला, क्या बोला इन्हें हमने बेटा, टॉटोमर्स। टॉटोमेरिज्म इज बेसिकली अ केमिकल रिएक्शन, कैसी, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, जिसमें कि एसिड और बेसिक दोनों मीडियम में ये रिएक्शन को दिखाया जा सकता है और इनके प्रोडक्ट सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ मैकेनिज्म के हिसाब से चलना है, जो भी क्वेश्चन आए उसे अपने हिसाब से कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपको टॉटोमेरिज्म खूब अच्छे से मैंने करा दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। दो चार एग्जाम्पल ऐसे ही, एक दो एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने ये देखा था, यही था, है ना, ये वाला था स्पेस, टॉटोमेरिज्म, इसमें स्पेस दिखा रहे थे बेटा। अब ये एसिडिक में हो चाहे ये बेसिक में हो, अब इस पे एक ही पोजीशन है जहाँ से हाइड्रोजन निकल सकते हैं, तो कुछ भी हो कंपाउंड तो ये ही बनेगा। अब एक चीज़ बताता हूँ, जनरली जो कीटो कंपाउंड्स होते हैं कीटो इनॉल में, क्योंकि कीटो इनॉल सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसमें जनरली कीटो कंपाउंड्स आर मेजर प्रोडक्ट्स, मतलब जो मेजर रहता है वो कीटो रहता है, बट देयर आर फ्यू केसेस जिसमें इनॉल बहुत ज़्यादा परसेंट, मतलब देखिए अब कीटो इनॉल है, ठीक है ना, कीटोन है जो इनॉल में कन्वर्ट हो जाता है इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, तो जनरली जो कीटो की परसेंटेज होगी ना उसमें इंटरकन्वर्जन के ड्यूरिंग भी जो कीटो की होगी वो ज़्यादा रहती है, परसेंटेज ऑफ कीटो इज ऑलवेज हायर देन द इनॉल जनरली, बट देयर आर फ्यू केसेस जहाँ पे इनॉल ऑलमोस्ट 100% के करीब भी होता है। एग्जाम्पल ये देखिए, यहाँ पे ये जो कंपाउंड है ना, ये जो कंपाउंड है क्या, इन ऑन जो कंपाउंड है ना, कीटो कंपाउंड जो है, और ये जो इनॉल कंपाउंड है, इसमें बेटा इसकी परसेंटेज ऑलमोस्ट 100% के करीब है। रीजन बीइंग बेटा यहाँ पे एरोमेटिसिटी आ गई है, बेंजीन रिंग बन गई है, एरोमेटिसिटी आ गई है, तो आप ये कह दो कि हमेशा ही ऐसा होगा, तो ऐसा भी नहीं है। जनरली ऐसा देखा गया है कि कीटो जो फॉर्म है टॉटोमर्स में, जो कीटो फॉर्म है उसकी परसेंटेज ज़्यादा है, इनॉल की कम है, बट देयर आर फ्यू केसेस, एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है, तो इसमें हमारी इनॉल की परसेंटेज ज़्यादा है, ठीक है जी। बाकी आप पढ़िए अब टॉटोमेरिज्म, कहीं से भी किसी बुक से पढ़िए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। दोनों मैकेनिज्म मैंने बता दिए, एग्जाम्पल्स मैंने बता दिए, ये सब चीज़ें बता दी, और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा होगा ही होगा, ये भी ध्यान रख लेना। मान लो ऐसा एग्जाम्पल वो दे दे, ठीक है, और यहाँ पे वो दोनों हाइड्रोजन को हटा के CH3 कर दे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एसिडिक और बेसिक या कुछ भी, मतलब इस तरह से लिखा है। अब एक बात देखो, उसने लोन पेयर तो वो दे देगा एसिडिक मीडियम में, मान लो एसिडिक से करें तो उसके बाद वो H+ निकालने आएगा, थर्ड से निकाल नहीं सकता दोनों तरफ से, यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, तो इस केस में देयर विल बी नो टॉटोमेरिज्म। OH यहाँ से निकाल नहीं सकता, यहाँ से निकालने की कोशिश करेगा, यहाँ पे H+ है ही नहीं, तो होगा ही नहीं। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको कीटोन और ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स दिख गए जहाँ पे आपको लग रहा है कि टॉटोमेरिज्म होना चाहिए था, सर ने बताया है, तो ये भी देख लेना कि उसमें वो कंडीशंस भी पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, कि हाँ भाई टॉटोमेरिज्म होगा भी कि नहीं होगा। मेरे अकॉर्डिंग, ये लेक्चर भी अपना अच्छा खासा लंबा हो गया है, मेरे अकॉर्डिंग
मैंने टॉटोमेरिज्म को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है, कोई चीज़ रहती है, तो आप मेरे को अपने डाउट्स बताइए, भेजिए। होगा, कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी जल्दी उसका आपको जवाब दूँ। अगर मुझे लगा कि हाँ भाई रिक्वायरमेंट ज़्यादा है समझाने की, तो मैं एक नई वीडियो बना दूंगा टॉटोमेरिज्म पार्ट 2 करके, जो बच्चों के डाउट्स हैं वो सब बता दूंगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ छोटा मोटा है तो फिर मैं मतलब नॉर्मली आपको कमेंट्स में बता सकता हूँ। अच्छे से पढ़िए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेसिफिकली फ्रॉम एंट्रेंस परस्पेक्टिव। बोर्ड्स में कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म क्या होता है, यहाँ तक चीज़ें पूछ ली जाती हैं, क्योंकि कीटोनिक जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन करके जो चैप्टर है वो 12th में है, तो वहाँ पे व्हाट इज़ कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म ये पूछा जा सकता है, वो आप बता सकते हो बड़े ईजिली। टॉटोमेरिज्म का यूज़ कैसे होता है वो मैंने बता दिया, मैकेनिज्म क्या होते हैं वो मैंने बता दिया। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा टॉटोमेरिज्म में आपके लेवल पे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आता है, किसी बुक को पढ़िए, वो बुक भी समझ में आएगी, उसके सारे क्वेश्चंस एग्जांपल सब लग जाएंगे टॉटोमेरिज्म से रिलेटेड, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और अपना ध्यान रखें। क्या पता भाई कोरोना का फिर से सुनने में आ रहा है, तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें कि भाई अपना मास्क पहने और ये सारी की सारी चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है ना। जो भी कोरोना की गाइडलाइंस हैं इन पे पूरा ध्यान रखिए, बेवकूफ़ी ना करें। रीज़न बीइंग पता नहीं है भाई फ्यूचर में क्या होना है क्या नहीं होना है, बट एटलीस्ट अपन अपनी तरफ से जो भी हम कर सकते हैं वो सब करें, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करूँगा, तो जिसमें मैं आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करूँगा। आई होप ये लेक्चर आपको बढ़िया लगा होगा, इसका कंटेंट आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आपको लगा होगा कि हाँ भाई आप कुछ सीख के जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है, ठीक है जी। ओके बच्चों, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।